नमस्कार। इस बार मैं नींद में ध्यान पर चर्चा करूंगा। यह चर्चा 5 भाग में होगी। पहले भाग में मैं नींद की विशेषताएं की चर्चा करूंगा। दूसरे भाग में मैं नींद की अद्भुत दुनिया की बात करूंगा। तीसरे भाग में मैं आपको शयन पूर्व के ध्यान के बारे में बताऊंगा। चौथे भाग में मैं स्वप्न और नींद में बोध के बारे में बात करूंगा। फिर 5वें और आखिरी भाग में मैं आपसे स्वप्न और नींद के रहस्योद्घाटन बताऊंगा। आज मैं नींद की विशेषताएं की चर्चा से शुरुआत करता हूं। हम सभी जानते हैं कि नींद हम सभी के लिए जीवन भर की एक रोजमर्रा की चीज है। चाहे जीवन कितना भी लंबा हो, उसका 1/3 हिस्सा नींद के लिए बीच बीच में समर्पित होता है। हम हर रोज अच्छी नींद के बिना जीवित नहीं रह सकते और किसी भी तरह की नींद की कमी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होगी। यह भोजन की तरह सबसे बीजभूत प्रथम जात क्रियाकलापों में से एक है। नींद मनुष्य में भी अन्य सभी जीवों की तरह जन्मजात, प्राकृतिक, अंतर्भूत और अंतर्निहित है। दिन और रात के काल चक्र में हमारे पास जागने की अवधि होती है, उसके बाद नींद की अवधि होती है, फिर जागना और फिर नींद। यह दैनिक दिनचर्या हमारे जन्म से लेकर जीवन के अंत तक दोहराई जाती है। हमारे जीवन काल में नींद और जागने की अवधियां बदलती रहेगी। बचपन में नींद की अवधि बहुत लंबी होती है, करीब करीब 21 से 22 घंटे, और फिर युवावस्था में करीब 8 घंटे, और यही अवधि बड़ी उम्र में काफी कम और टुकड़ों में भी होती है। जब हम नींद की बात करते हैं तो हम गहरी नींद की अवधि के साथ साथ गहरी नींद की पहले की अवधि और गहरी नींद के बाद की अवधि के बारे में बात कर रहे होते हैं। शोध के आधार पर नींद के वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी नींद अलग अलग गहराई की तरंगों के साथ वृत्त में आगे बढ़ती है। वे कहते हैं नींद में रैपिड आई मूवमेंट रैम देखी जाती है और गहरी नींद में रैपिड आई मूवमेंट रैम खो जाती है, जिसे वो नो रैम की गहरी नींद कहते हैं। नींद की प्रत्येक लहर के पहले और प्रत्येक लहर के बाद सपने आते हैं और बीच की नींद अलग अलग गहराई की होती है, जिसे वे नो रैम 1, नो रैम 2 और नो रैम 3 के रूप में नापते हैं। नींद का प्रत्येक वृत्त करीब 1.5 घंटे का होता है और आमतौर पर नींद का दूसरा या तीसरा वृत्त गहरी नींद का होता है, जिसे हम संस्कृत में सुषुप्ति कहते हैं। वही गहरी नींद जिसमें रैम पूर्णतः खो जाती है जब शरीर का तापमान करीब 2 डिग्री फ़ारेनहीट गिर जाता है। मैं आपको सर्वसार उपनिषद का 4था श्लोक बताता हूं।
वो कितने सटीक ढंग से स्वप्न और गहरी नींद को परिभाषित करता है और दोनों को कितनी बारीकी से हमारा बोध, हमारा ध्यान और हमारी साक्षी चेतना से जुड़ा हुआ बताता है। मन आदि चतुर्दश करणेह पुष्कलेरादि त्याज्यनुगृहीते शब्दादीन विषयान स्थूलान्यदोपलभते तदात्मनो जागरणम। सबसे पहले वह जागृत अवस्था की बात करता है जिसमें आत्मा 10 इंद्रियों के साथ साथ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के माध्यम से ध्वनि, स्पर्श, रूप, गंध, स्वाद जैसी स्थूल वस्तुओं को महसूस करती है और उस अवस्था को हमारी चेतना की जागृत अवस्था के रूप में जाना जाता है। तद्वासना सहितैः चतुर्दश करणेः शब्दाद्य भावेपि वासनामयाश्च शब्दादीन्यदोपलभते तदात्मनः स्वप्नम। फिर वह स्वप्न अवस्था की बात करता है जिसमें भले ही ध्वनि, स्पर्श, रूप, गंध, स्वाद की कोई स्थूल वस्तुएं नहीं हैं, लेकिन जागृत अवस्था के दौरान अधूरी रह गई इच्छा के कारण आत्मा उन सभी स्थूल वस्तुओं को हमारी 10 इंद्रियों के साथ साथ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के माध्यम से अनुभव करती है। वह अवस्था हमारी चेतना की स्वप्नावस्था कहलाती है। चतुर्दश करणों परमाद विशेष विज्ञाना भावाद्यदा शब्दादिनोपलभते तदात्मनः सुषुप्तम। फिर वह गहरी नींद की अवस्था की बात करता है कि जब ये सभी इंद्रियां शांत हो जाती है या निष्क्रिय हो जाती है या हम कहते हैं शीत निद्रा में चली जाती है, तब न तो हमारी 10 इंद्रियां किसी भी स्थूल वस्तुओं का अनुभव करती है और न तो विशेष ज्ञान होता है, और वह अवस्था हमारी चेतना की गहरी नींद की अवस्था कहलाती है। अवस्थात्रय भाव साक्षी स्वयं भाव रहितम नैरंतर्यम चैतन्यम यदा तदा तुर्यम चैतन्यम इति उच्यते। श्लोक के अंत में वह चेतना की तुरीय अवस्था की बात करता है। वह चेतना जो शाश्वत साक्षी अवस्था में स्थित है और जो पहले बताई गई तीनों अवस्थाओं की उत्पत्ति और लय को जानती है और जो हमेशा उनकी उत्पत्ति और लय से परे रहती है, उसे तुरीय कहते हैं। चेतना की इस अवस्था को तुरीय अवस्था या सरल ढंग से कहो चौथी अवस्था कहते हैं। 100 बात की एक बात, सुप्त इंद्रियों द्वारा वस्तुओं की अनुभूति का अभाव गहरी नींद है, जबकि सक्रिय इंद्रियों द्वारा वस्तुओं की अनुभूति की उपस्थिति जागृति है। और गहरी नींद में जाने के दौरान और गहरी नींद से बाहर आने के दौरान क्षणिक चरण में जागृति की छाया के रूप में या प्रक्षेपण के रूप में स्वप्न है। और साक्षी चेतना जो हमारा सच्चा स्वभाव है, हमारी चेतना का स्वरूप जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों को जानता है लेकिन हमेशा तीनों से परे रहता है, वह बस चौथा तुरीय कहलाता है। नींद एक खजाना है
जो हमारे बारे में बहुत सी ऐसी बातें बता सकती है जो आमतौर पर हमारी जागृत अवस्था में पर्दे के पीछे छिपी रहती है। क्या यह आश्चर्य का आश्चर्य नहीं है कि हमारी जागृत अवस्था हमसे कई बातें छिपाती है और नींद और सपने उन छिपी हुई बातों को उजागर करते हैं। साधक के रूप में यदि हम अपने बोध को, अपनी जागरूकता को अपनी जागृत अवस्था से स्वप्न और गहरी नींद की अवस्था में ले जाएं, तो यह न केवल चेतन मन में छिपी हुई चीजों को प्रकट कर सकता है, बल्कि यह हमारे अवचेतन और अचेतन मन में छिपी हुई चीजों के साथ साथ हमारा मूल स्वरूप को भी प्रकट कर सकता है। जैन गुरुओं के शब्दों में, नींद हमें हमारा मूल चेहरा दिखा सकती है, जिसे महर्षि रमण ने स्वयं बोध कहा था और जॉर्ज गुरजिएफ आत्मस्मरण कहते थे। सर्वसार उपनिषद का यह तरीका कितना अद्भुत है कि हमारी चेतना की 3 अवस्थाओं को परिभाषित करे और हमें अपने मूल स्वरूप साक्षी चेतना की तुरीय अवस्था की ओर निर्देशित भी करे। इस प्रकार नींद हमारे अप्रकट गहन रहस्य को संजोए रखा है। मेरा मतलब है, हमारे मूल स्वरूप को, साक्षी को नींद के साथ साथ जोड़कर दिखा देने का प्रयास किया है। पतंजलि योग सूत्र भी नींद को परिभाषित करता है कि जहां मन अंधकार में विश्राम करता है, जिस पर कोई छाप नहीं होती, वहां नींद होती है। अभाव प्रत्यया अलंबना तमोवृत्तिर्निंद्र। सिवाय नींद के मन हमेशा विचार से भरा रहता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं, केवल तब कोई विचार या वस्तु ये मन में नहीं होती। गहरी नींद में विचार या वस्तु ये मन से गायब हो जाती है और हम बिना किसी विचार या वस्तु के अपने आप में होते हैं। यह कुछ विशेषताएं नींद के बारे में हैं। नींद की अन्य कई विशेषताएं, कई विशेष रहस्य हैं, जिन्हें हम इन वार्तालाप और ध्यान प्रयोग में कुछ कुछ समझेंगे। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।